देखो फ्रेंड्स, ये है ग्रीन दाल। जिसको हम लोग इससे ही हम लोग तड़का भी बनाते हैं। तो ये वही ग्रीन दाल है, देख कर ही आप लोगों को पता चल रहा है। जो ग्रीन कलर का होता है वो दाल है ये दाल को हम लोग अच्छी तरह से धोकर फिर बॉईल करके रख दिया है। अब गैस में हम लोग कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है 2 टीस्पून, बड़े स्पून के हिसाब से ऑयल। यहाँ पर हम लोग व्हाइट ऑयल दिया है, यानी कि राइस ब्रान ऑयल। आप लोग चाहो तो सनफ्लावर ऑयल या जो दूसरा जो सोयाबीन ऑयल होता है वो भी यूज कर सकते हो। ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल में हम लोग दे दिया है जीरा, होल जीरा, जिसको गोटा जीरे बोलते हैं। अब इसको थोड़ा ब्राउन कलर होने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ते। यहाँ पर हम लोग 2 तेज पत्तों को बीच में से कट करके ऐड कर दिया है। अब इसको भी थोड़ा ब्राउन कलर होने के लिए छोड़ेंगे। अब देखो इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे मीडियम साइज चॉप किया हुआ लहसुन की कली। लहसुन की जो कली है, यहाँ पर कली का पेस्ट नहीं होगा, कली को बारीकी से चॉप करना होगा। अच्छी तरह से बारीकी से चॉप करके इसमें ऐड करना होगा। अब इसमें ऐड होगा जिंजर, यानी कि अदरक का भी चॉप किया हुआ अदरक। ये भी अदरक का पेस्ट इसमें नहीं ऐड होगा। ये लहसुन का कली का जो हम लोग जो बारीकी से काट करके ऐड किया है वो 1 टीस्पून है, और अदरक भी बारीकी से काट करके 1 टीस्पून ऐड करो। अब इसमें ऐड होगा अनियन, यानी कि कांदा, जिसको प्याज भी बोलते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग बड़े साइज का 2 कांदा लिया है। इसको भी हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से अक्सर कुछ को मिला के अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि जब तक ना इस सब कुछ का कलर, यानी कि लहसुन, अदरक और कांदा का कलर ब्राउन नहीं होगा, तब तक इसका जो कच्चा स्मेल है वो उभर के आएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना पड़ेगा। इसमें ऐड होगा ग्रीन चिली। जो ग्रीन चिली को भी हम लोग बीच में से बारीकी से कट करके यहाँ पर दिया है। ग्रीन चिली हम लोग यहाँ पर जो दिया है, जो बड़े टीस्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून। आप लोग चाहो तो इससे ज्यादा भी दे सकते हो, अगर ज्यादा तीखा आप लोग चाहते हो तो ही। लेकिन ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी ज्यादा तीखा रेसिपी नहीं है, क्योंकि ये दाल का रेसिपी है। कोई भी दाल में ज्यादा तीखापन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जस्ट 1 टीस्पून ही हम लोग ऐड किया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट, यानी कि नमक। नमक आप लोगों के घर में जैसा क्वांटिटी का आप लोग खाते हैं वैसा यूज कीजिए। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून नमक, यानी कि सॉल्ट यूज किया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अब देखो हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लगा है अनियन, यानी कि कांदा में, सॉरी। और अब इसमें ऐड होगा हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर। अब देखो टर्मरिक पाउडर भी हम लोग 1 टीस्पून ऐड किया था। अब सब कुछ ऐड करने के बाद जो कांदा है वो भी सॉफ्ट हो गया है, और गार्लिक, यानी कि लहसुन और अदरक भी, यानी कि जिंजर भी सॉफ्ट हो गया है। अब इस टाइम इसमें ऐड करना पड़ेगा टमाटो। यहाँ पर हम लोग बड़े साइज का जो टमाटो होता है वो टोमेटो को अच्छी तरह से बारीकी से चॉप करके यूज किया है। आप लोगों के पास अगर मीडियम साइज का या छोटे साइज का टोमेटो है तो फिर आप लोग 2 टोमेटो यूज करो। तो बड़े टोमेटो है तो फिर 1 टोमेटो से ही कम चल जाएगा। अब इसमें देना पड़ेगा जीरा पेस्ट। ये जीरा पेस्ट हम लोग 1 टीस्पून दे रहे हैं। जीरा पेस्ट को हम लोग मिक्सर में किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। ये जीरा पेस्ट दरदरा होगा तो नहीं चलेगा, अच्छी तरह से सॉफ्ट पेस्ट होना चाहिए। अब इसमें ऐड होगा अदरक, यानी कि जिंजर का पेस्ट। ये पेस्ट भी हम लोग मिक्सर में किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, जैसे भी करो।
ये पेस्ट दरदरा नहीं चलेगा, अच्छी तरह से सॉफ्ट पेस्ट, मुलायम पेस्ट होना चाहिए। अब सब कुछ को मिक्स करके ये फ्राई करना होगा। इसमें थोड़ा सा इस टाइम वाटर ऐड करो, क्योंकि थोड़ा सा वाटर ऐड नहीं करोगे तो मसाला जल सकता है, और मसाला जल जाएगा तो जलने का एक बू आएगा जो खाने के टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें थोड़ा वाटर मैंने ऐड किया है, और ऐड करके अच्छी तरह से इसको मसाला को भून रहे हैं। अब 5 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो इस टाइम इसमें ऐड करना होगा कश्मीरी जो रेड मिर्ची है वो। कश्मीरी रेड मिर्ची से तीखा नहीं होगा, ये सिर्फ कलर लाएगा, एक अच्छा सा कलर लाएगा, तो ये देना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग दे देंगे 1 टीस्पून के हिसाब से दही। ज्यादा दही देने की जरूरत नहीं है, ये खट्टा दही है, जो व्हाइट दही होता है वो व्हाइट दही है ये। दही हम लोगों ने पहले एक बड़ा सा टोमेटो इसमें चॉप करके दिया था, इसलिए दही 1 टीस्पून ही एनफ है। इससे ज्यादा दोगे तो ये ज्यादा खट्टा हो जाएगा, जो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब मसाला पूरा अच्छी तरह से भून गया है, देख कर ही पता चल रहा है, और मसाला का जो स्मेल है उससे भी पता चल रहा है। सॉरी। अब इस टाइम हम लोग जो दाल है उबला हुआ, यानी कि बॉईल करके हम लोग रखे हैं, वो दाल हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये दाल इस टाइम ही ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा देर में ये दाल ऐड करोगे तो फिर मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। अब मसाले के साथ ये दाल को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। इसको अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स करो, और ऐसे ही गैस को हाई फ्लेम में रखकर इसको मिक्स करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग पहले से ही पानी को बॉईल करके रखे थे साइड में, तो अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर बॉईल किया हुआ पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर बॉईल किया हुआ जो पानी है वो ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग 2 कप के हिसाब से पानी दिया है। अब इसको ऐसे ही हाई फ्लेम में रख के थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ेगा। गैस को ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको हम लोग ढक्कन दे देंगे, क्योंकि ढक्कन देने से ज्यादा जल्दी उबल आ जाएगा, और जल्दी उबल आएगा तो फिर गैस की बचत हो जाएगा। तो इसलिए गैस को हाई फ्लेम में रखो और ढक्कन देके इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो। अब यहाँ पर देखो हम लोग एक बोल में दो एक ले लिया है, 2 ही लेना इनफ है, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सॉल्ट देकर इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, फिर इसका नॉर्मल एक फ्राई कर लेंगे। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, देन ढक्कन में हटा रही हूँ, और अब देखो पूरा बॉयल आ गया है इसमें। इस टाइम में इसमें ऐड करना पड़ेगा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी यहाँ पर ड्राई कसूरी मेथी हम लोग 1 टीस्पून लिया है, और ये इसमें ऐसे ऐड कर देना होगा। ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना होगा। कसूरी मेथी ऐड होने के बाद इस टाइम ही चेक करना पड़ेगा कि जो सॉल्ट है वो ठीक ठाक है कि नहीं। मेरे यहाँ पर सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर 5 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना होगा, नहीं तो कसूरी मेथी का जो स्मेल है वो इसमें अच्छी तरह से उभर कर नहीं आएगा। इसलिए गैस को हाई फ्लेम में रखो और 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो। देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन अब मैं क्या करूंगी, मैंने साइड में एक फ्राई कर लिया है। अब ये एक फ्राई को अच्छे से भुजिया के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि एक को होल 2 एक को फ्राई कर लिया है, एक साथ फ्राई करके एक बड़ा सा ऑमलेट बना लिया है, और फिर उसका अच्छे तरह से भुजिया बना के इसमें मैं ऐड कर दिया है। आप इसको फिर से थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, कम से कम 5 मिनट्स छोड़ोगे तो इनफ है, क्योंकि एक का भी स्मेल आना चाहिए उसमें, और एक के अंदर जो ग्रेवी है वो जाना चाहिए, नहीं तो एक
के अंदर जूसीनेस नहीं आएगा, एक ड्राई लगेगा, तो इसलिए एक के अंदर ग्रेवी जाना चाहिए। तो हाई फ्लेम में गैस को रखो, गैस का फ्लेम रखकर 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो। देखो मेरा जो ग्रीन दाल का जो रेसिपी है, यानी कि जो तड़का है, वो पूरा रेडी हो गया है। ऐसे ही स्टाइल में ये जो रेसिपी है, ये पंजाबी ढाबा में ऐसे ही स्टाइल में ये पकाते हैं। कोई भी ढाबा में जाओगे तो ऐसे ही मिलेगा। तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो सबसे अच्छा लगता है वो है नॉर्मल रोटी, गेहूं के आटे का या बाजरा के, ज्वार के, जिसका भी आटे हो उसका नॉर्मल रोटी बनाओ और इसके साथ सर्व करो। और नहीं तो आप लोग पूरी के साथ या पराठे के साथ भी ये खा सकते हो। ये रेसिपी आप लोग ट्राई करके देखो, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।